प्रदेश के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि बीते दिनों उन्होंने खाद बीज में मिलावटखोरी पर अंकुश लगाने के लिए बड़ा अभियान चलाया था, जिसके फलस्वरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश में खाद बीज में मिलावटखोरी पर अंकुश लगाने के लिए संसद में नया विधेयक लाने का फैसला किया है, जिसके चलते नए कानून में मिलावटी खाद बीज बनाने और खाद बीज बेचने वालों को 10 वर्ष की सजा और 10 से 20 लाख के जुर्माने जैसी कड़ी सजा का प्रावधान किया है। दरअसल कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा जिला परिषद दौसा में आयोजित किसान सम्मान निधि कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे, जहां मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने यह बयान दिया। वहीं पीसीसी चीफ डोटासरा के कांग्रेस की सरकार आने पर भाजपा के मंत्री को जेल भेजने के बयान पर पलटवार करते हुए प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि हमारी सरकार का कोई मंत्री गलत काम नहीं करता, लेकिन डोटासरा के रिश्तेदार नातेदार RAS में चयनित हो गए। उन्होंने डोटासरा पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार कार्यवाही करेगी तो पता नहीं चलेगा। डोटासरा से 2 दिन में शिक्षों में नजर आएंगे। मैं पिछले राज्य में खाली OMR सीट मैंने मीडिया के सामने रखी थी। ऐसी OMR सीट है, OMR सीट जिनमें गलत नंबर देके गैर वाजिब जो लोग योग्य नहीं थे उनको RS में चयन कर दिया, सब इंस्पेक्टर में चयन कर दिया, दूसरी परीक्षा में चयन। और उनमें किस ढंग का था, जैसे कई जगह तो सवाल का जवाब ही नहीं है और जवाब है तो गलत है, और जो अच्छे जवाब दिए हैं उनको नंबर दिए नहीं ढंग के, और जिन्होंने जवाब ही नहीं दिए उनको ढंग के नंबर देके परीक्षा में पास कर दिया, यानी कि RS तक बना दिया। वो OMR सीट मैंने मीडिया के सामने रखी थी, आपको ध्यान आ रहा होगा, पूरे जयपुर में रखा था मैंने, और वो 3 बार मैंने मीडिया में जानकारी दी थी, लेकिन तत्समय सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब हमारा राज आने के बाद भी मैं वो OMR सीट जो गड़बड़ थी, RS की 1 दर्जन से ज़्यादा OMR सीट लेकर मैं SOG गया था, मेरे राज में भी प्रोटोकॉल तोड़ के, और मैं SOG को जानकारी दे के आया था कि इसमें जांच करो, कार्रवाई करो। नकली और फर्जी RS भी भर्ती पा गए, तो उस OMR सीट में हमारी सरकार कार्रवाई करेगी। और कोई बड़े नाम आएंगे, जैसे कोई कांग्रेस? बिल्कुल, बहुत बड़े नाम आएंगे। अब अभी सरकार आपकी आप करने में क्या डर है आपको? नहीं, पर एक बार जांच हो जाए, डर तो कुछ नहीं है। वही कांग्रेस के बड़े पुराने नेता 2-3, वही RPSC के चेयरमैन 2-3, वही RPSC के 2-3 मेंबर, और गोपनीय शाखा के अधिकारी कर्मचारी। एक बड़ा जो है माफिया विकसित हो गया था, जिसको खोले जाना बहुत ज़रूरी है, और जो जनता की जो बेरोजगार हैं उनके भाग्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हमारी सरकार को करनी चाहिए। डोटासरा कह रहे हैं कि मेरे को तो ये सरकार जेल नहीं भेज पाई, लेकिन हमारी जब सरकार आएगी 3 साल बाद तो सरकार के मंत्री जेल जरूर जाएंगे। हमारा सरकार का कोई भी मंत्री ऐसा काम नहीं कर रहा। जहाँ आपने अखबार में पढ़ा होगा, डोटासरा जी का 6 लोग RS बन गए, नातेदार रिश्तेदार, बेटे के साले, बेटा। देखो, वो कह देना आसान है, और अगर उधर जाएगा तो 2 दिन में पता नहीं लगेगा, डोटासरा जी जेल के शिक्षों में मिलेंगे। सर, बीते दिनों आपने खाद बीज को लेकर लगातार छापेमारी की, क्या सरकार इसको गड़बड़ी को रोकने के लिए, खाद बीज की गड़बड़ी को रोकने रुकी है, कोई कानून लेके आ रही है कि काफ़ी रुकी है। देखो, उसका परिणाम ये हो गया बंधुवर कि प्रधानमंत्री मोदी जी और शिवराज चौहान जी ने ये तय कर लिया है कि नकली खाद, नकली बीज को लेके हम सख्त कानून ला रहे हैं, जिसमें 10 से 20 लाख की सज़ा होगी, और 10 से 20 लाख की आर्थिक दंड होगा, और 10 लाख की सज़ा होगी। इतना बड़ा सख्त कानून बन जाने के बाद शायद किसी की हिम्मत नहीं पड़नी। सरकार इतनी स्कीमें ला रही है, लेकिन ग्रास रूट पर अभी आपने देखा लोगों को जानकारी नहीं इसकी। हाँ, कौन ये जिम्मेदार नहीं है। हमारे विभाग के अधिकारियों को जानकारी देनी चाहिए। अब जानकारी है जो गिरदावर स्तर पर ग्राम होगा ना, उससे इन सभी योजना की जानकारी हो जाएगी।